अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और करारे चिकन स्प्रिंग रोल्स। एकदम करारे हमारे रोल्स बनेंगे और अंदर जो इनकी फिलिंग होगी ना, वो भी लाजवाब होगी। बहुत ही टेस्टी इसकी फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो चलिए ये ज़बरदस्त क्रिस्पी और करारे चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिया हुआ है, छोटे छोटे से पीसेस कर लिए मैंने इसके। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें कि आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारे ही मसाले हमें चिकन में ऐड कर देने हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे। ये दही काफ़ी खट्टा है तो मैंने इसमें नींबू शामिल नहीं किया है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो थोड़ा सा नींबू भी डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें तेल और खूब अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। टाइम है तो फिर 10-15 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा, और टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी पका सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें हम ये चिकन ऐड कर देंगे। तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन के अंदर तेल डाला हुआ है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई कर लेना है। और अब हमें चिकन को गला लेना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मिला देंगे इसको और अब इसको ढककर पका लेंगे। ढककर बस इसको 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे से पीसेस हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है और चिकन हमारा गल चुका है। अगर आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है तो गैस की फ्लेम को हाई करके उसको ड्राई कर लीजिएगा। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया है। 1/4 कप इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च और 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और 1.5 से 2 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे कि शिमला मिर्च और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक नाइफ़ की मदद से मैं इसको इस तरह से थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ, क्योंकि हम स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं तो ये जितना बारीक रहेगा ना उतना ही अच्छा लगेगा, और जो इसका टेस्ट है ना वो शावरमा टाइप का हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं मेयोनीज़, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे टोमेटो केचप। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, इससे इसमें बाइंडिंग भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। ये जो फिलिंग है इसका टेस्ट आपको काफ़ी हद तक शावरमा की चिकन फिलिंग से मिलता जुलता लगेगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बेहतरीन। तो चलिए अब इसके रोल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल शीट ले ली है। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब रख देंगे स्टफिंग और थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल शेप देंगे, इस तरह से थोड़ा सा लंबा। और अब हमें इसमें ये चिपका देना है लई, जो कि 2 टेबल स्पून मैदे में 2 टेबल स्पून पानी डालकर मैंने बनाई है। और इस तरह से इसके कॉर्नर्स पर लगा देंगे और अब इसको अंदर की तरफ दबाते हुए फ़ोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आप फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ोल्ड हो जाता है, ये एकदम टाइटली फ़ोल्ड होता है। अब जब नोकों के करीब आप आ जाएँ तो इस तरह से दोनों तरफ से इसको फ़ोल्ड कर दें, चिपका दें और फिर से यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा लें और इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए फ़ोल्ड कर लें। और इस तरह से आपका बहुत ही आसानी से चिकन स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएगा। और जो बाकी के रोल हैं सेम इसी मेथड से हमें तैयार कर लेना है। तो अभी जो लई है मैं तीनों कॉर्नर्स में एक साथ ही लगा रही हूँ और बस बीच में फिलिंग रख दी है और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसको हम स्प्रिंग रोल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जितना मिक्सचर है हमारा, इसमें हमारे 9 से 10 स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन स्प्रिंग रोल्स की खासियत ये है कि आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इनको फ्रीज़ करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा और या फिर एक ज़िप लॉक बैग ले लीजिएगा, जिससे कि जो फ्रीज़र की हवा है वो इस पर ना लगे, वरना फिर ये सूख जाते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसको बनाएं, 15-20 दिन बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इतने को फ्रीज़ कर रही हूँ और बाकी के जो 4 हैं उनको मैं फ्राई करूँगी। तो इनको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गरम कर लेंगे और उसके बाद हमें इसके अंदर ये स्प्रिंग रोल्स डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर ही इनको दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ये खूब अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे, क्योंकि अंदर सब कुछ पका हुआ है तो हमें इसको बहुत देर नहीं पकाना है। सिंपली हमारी जो शीट है बाहर से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए, बस तब तक हम इसको पका लेंगे। और बस यहाँ पर हमारे चिकन के स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हैं। एकदम परफेक्ट इनमें कलर आ चुका है
और एकदम क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमारे चिकन रोल बनकर तैयार हुए हैं। टेस्ट काफ़ी हद तक आपको इसका चिकन शावरमा से मिलता जुलता लगेगा। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझको ज़रूर बताइएगा आपके चिकन स्प्रिंग रोल्स कैसे बनकर तैयार हुए। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।